राजन जी ने उनकी अपने फॉर्म में तेलंगाना में उन पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ, उसे बाकायदा छिपाया इसलिए उन्हें कोर्ट से सम्मन हुआ और सम्मन होने के बाद उन्होंने उसका जवाब भी प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह है कि आपको उसकी जानकारी थी, लेकिन अपने नामांकन में एफिडेविट में कहीं भी उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया। उसके साथ ही संपत्ति संबंधित भी उनके दस्तावेज अधूरे थे। आज उनको पर्याप्त अवसर भी मिला स्क्रूटनी के बाद में दोनों ही पक्षों के लोगों को निर्वाचन अधिकारियों ने सुना और सुनने के बाद ये पाया गया कि उनका फॉर्म निरस्त करने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन निरस्त हो गया है। जानकारियों और तथ्य छुपाने के कारण ये दंड उनको मिला है। सत्य की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, भारत के निर्वाचन आयोग के बनाए हुए नियमों की जीत हुई है। आपराधिक हैदराबाद का, तेलंगाना का आपराधिक मामला उन्होंने छुपाया था, यहाँ चल संपत्ति के ब्यौरे को छुपाया था। इसका मतलब जो भारत निर्वाचन आयोग आपकी जानकारी चाहता है, आम मतदाता के लिए जो आपसे जानकारी चाहता है, उसको आपने सर्वदा झुठलाने का काम किया है। और ये लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। गलती आप करोगे, चलेगा ये देश संविधान से चलेगा। 48 सीट आपके पास से वोट थे, 48 वोट 58 चाहिए थे। सवाल इसका नहीं है, सवाल ये कि वो संविधान को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे थे। वो संविधान को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे थे। तो ये थे हमारे साथ भाई साहब 2 लाइन बोल दीजिए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय में संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, नियमों की जीत हुई है, तमाम प्रकार की व्यवस्था बनी है, उसके पालन के तहत निर्णय सामने आया। कांग्रेस के षड्यंत्र है, कांग्रेस इसके अलावा क्या कह सकती है? गलतियां वो करेंगे, आरोप हम पर लगाएंगे। क्या मीनाक्षी नटराजन को इसकी क्या जानकारी थी या फिर छुपाया गया? उनसे पूछिए, वो बताएंगे। रोल देखिए, इस वक्त की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि राज्यसभा जो उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन, उनका नामांकन रद्द हो गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर कि अब जो है यहाँ से देख सकते हैं कि अब जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियां निकलना शुरू हो गई है। रामेश्वर शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनिए। सत्य थे, उनको छुपाया, तो जब छुपाया तो उसके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ जो है अब बीजेपी के जो नेता विधायक मंत्री हैं, उनके काफिले निकलने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो कहीं ना कहीं जो है रद्द कर दिया गया है। जिस तरीके से जिनके ऊपर आरोप है कि वो कहीं ना कहीं जो है उनके ऊपर जो है जो FIR जो उनका जो प्रकरण है उनको कहीं ना कहीं दर्ज नहीं करने दिया गया। उनको जो नामांकन में छुपाए थे उसी को लेकर जो है ये काफी देर से जो बैठक चल रही थी। लेकिन आप अब तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भारतीय जनता पार्टी के सभी जो नेता वरिष्ठ कार्यकर्ता वो सब अभी यहाँ से निकल रहे हैं।